नमस्ते दोस्तों। क्या आपके घर में भी एक ऐसा कोना है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है लेकिन उसकी अच्छी तरह सफाई करने का समय मिल ही नहीं पाता। हमारे घर में तो ये कॉमन वॉश एरिया है। रोज़ इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी और बिखराव हो जाता है। हम रोज़ ऊपर ऊपर से सफाई तो कर देते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें समय निकाल कर डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे धूल, पानी के निशान और छोटी छोटी गंदगियाँ जमा होती रहती हैं, तो रोज़ की सफाई में पूरी तरह नहीं निकल पाती। मेरा मानना है कि घर को हमेशा चमकदार रखने के लिए रोज़ घंटों सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। बस हफ्ते या 15 दिन में एक बार किसी एक हिस्से को अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए तो पूरा घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित महसूस होता है। मुझे सफाई का सबसे अच्छा हिस्सा यही लगता है कि जब कोई जगह साफ़ होकर तैयार होती है तो सिर्फ घर ही नहीं, मन भी हल्का हल्का सा महसूस होने लगता है। एक अलग ही सुकून मिलता है। और एक बात मैंने हमेशा महसूस की कि जब हर चीज़ की अपनी एक तय जगह होती है तो बाद में सामान ढूंढने में भी समय नहीं लगता और बार बार फैलाव भी कम होता है। छोटी छोटी आदतें ही घर को व्यवस्थित बनाए रखती हैं। मुझे ऐसे छोटे छोटे होम रीसेट करना बहुत पसंद है। पूरा घर एक साथ साफ करने की बजाय रोज़ या हर दूसरे दिन एक छोटा सा हिस्सा भी कर लिया जाए तो काम आसान भी लगता है और थकान भी कम होती है। और एक पते की बात, हम भारतीय महिलाओं की एक आदत है कि हम सोचते हैं दिवाली आएगी तब पूरे घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, लेकिन क्या सफाई सिर्फ दिवाली के लिए होनी चाहिए? अगर हम पूरे साल में हर हफ्ते या हर कुछ दिनों में घर के छोटे छोटे कोनों को थोड़ा थोड़ा समय देकर साफ करते रहे ना, तो दिवाली आने तक घर पहले से ही साफ और व्यवस्थित मिलेगा। फिर दिवाली की सफाई कोई बोझ नहीं लगेगी, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी तैयारी और सजावट का आनंद रहेगा। मुझे लगता है कि लक्ष्मी जी सिर्फ एक दिन की चमक दमक नहीं, बल्कि रोज की साफ सफाई, व्यवस्था और सकारात्मक माहौल में ही निवास करती है। हम में से कितनी ही महिलाएं दिवाली से पहले लगातार कई दिनों तक बिना रुके काम करती रहती हैं। इतना काम हो जाता है कि रात को हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और शरीर पूरी तरह थक जाता है। हम त्योहार का पूरी तरह से मज़ा भी नहीं ले पाते हैं। जब सफाई को पूरे साल छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए ना, तो शरीर पर ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा और न ही मन पर। सफाई पहले से ही हो जाने पर हम त्योहार पर अच्छे से पकवान, मिठाइयाँ बना पाएंगे, बच्चों को खुश कर पाएंगे और हमें भी समय मिलेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब सफाई सिर्फ दिवाली का इंतजार नहीं करेगी। पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके घर के हर कोने को वही प्यार और समय मिलेगा जो हम दिवाली पर देते हैं। साफ घर सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि धूल कम होने से घर का वातावरण भी ज़्यादा स्वच्छ और आरामदायक महसूस होता है। सबसे बड़ी बात, सफाई का असली सुख तब मिलता है जब काम पूरा होने के बाद हम एक पल रुक कर अपने घर को देखते हैं और मन से ये महसूस करते हैं कि हाँ, अब कितना सुकून लग रहा है। घर का हर साफ और व्यवस्थित कोना हमें बार बार यही एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत सच में सफल हुई। हेलो एवरीवन, आज है डे 1 मेरे 30 डेज क्लीनिंग चैलेंज का, जिसमें मैंने आज किया है अपने कॉमन वॉश एरिया को क्लीन, जिसमें मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की है और थोड़ा इसका लुक चेंज किया है, जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। आप देखिए, मैंने इस कबर्ड की डीप क्लीनिंग की है। इसमें मैंने आपको ये वॉर्म लाइट लगा के दिखाया है, जो हमारे इस कबर्ड के लुक को इन्हेंस कर रही है। और सेकंड मैंने ये लगाई है, ये हैंगिंग प्लांट है, तो इससे हमारा जो कबर्ड है वो एस्थेटिक लुक दे रहा है। और थर्ड मैंने इसमें किया है, मिरर के लीव्स यहाँ पे अरेंज की हैं, जो हमारे मिरर को बहुत ज़्यादा हमें इसे भरना नहीं है, थोड़ा सा सजावट करनी है तो हमारे लुक को इन्हेंस करे। ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और क्लीन दिखाई दे रहा है। एक टिप मैं आपको जरूर देना चाहूँगी, जो हमारा ये सोप डिस्पेंसर है, अगर आप इसको लगा रखा है आपने, तो इसे जरूर फिल करके रखें। इससे हमारे जो वॉश एरिया है उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो आप भी मेरे 30 डेज क्लीनिंग चैलेंज को देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इसमें शामिल जरूर हों। थैंक यू।